आप ही अच्छा बस करें। हम जानती हैं ना, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। सॉरी, बहुत सेल्फिश हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, लेकिन रियलाइज ही नहीं किया तला अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर कर रहे। अम्मी, मैं उसे सपोर्ट कर रही थी। क्या हो गया है मुझे? अम्मी, मैं कितनी बुरी हूं ना। अम्मी, मुझे माफ कर दे। मेरी जान सो। शुक्र है तुम्हें सच्चाई नजर आ रही है बेटा। लोगों की नजरों से जिंदगी को देखोगी तो हकीकत को नहीं पहचान सकोगी। और आप ही, आई होप कि आपको इसका अंदाजा होगा कि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपका घर डिस्टर्ब हो। और मैं भी कभी नहीं चाहूंगी मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां छिन जाए। अम्मी, हम अभी दुआ के घर चलते हैं। आहत के लिए दुआ का हाथ मांग लें। अम्मी, चले ना जल्दी से। आज? हाँ ना, आज। आपका निकाह अजहर शाह वल फुरकान शाह के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल। आज़र, ये निकाह तो अब हुआ था, लेकिन आपका नाम तो मैं बचपन से अपने साथ सुनती आ रही हूं। आपसे इश्क मैंने उस वक्त से किया है जब से मेरे शऊर ने आपको देखा और चाहना शुरू कर दिया। हमारे दरमियान सोच का फर्क है, पर दिल तो पागल है ना। सोच के फर्क को कब देखता है? मैं आपको मजबूर कर दूंगी कि आप भी मुझे उसी तरह दीवानावार चाहो जैसे मैं चाहती हूं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी जिंदगी में रहूंगी, सिर्फ मैं। शुक्र है अम्मा, आपको मेरे यहाँ आने का ख्याल तो आया। लेकिन ये बताएं, दुआ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई आपके साथ? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपना फोन कहाँ रखा है? 4 दफा मैंने फोन किया और बात ऐसी करनी थी कि मैं किसी को भेजकर तुम्हें बुलवा नहीं सकती थी, क्योंकि तुमने तो बहाना कर देना था कि तौकीर मियाँ घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनकी इजाजत से फिर बाहर निकलूं। आप ही की नसीहत थी शादी के पहले दिन कि अच्छी बीवियां शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। और ये बात तुमने पल्ले से बांध ली। आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म के बराबर है। अच्छा ये बताओ, तौकीर मियाँ कब आएंगे? कह रहे थे कि आज रेत और बजरी के ट्रक आने, तो आते आते उनको आधी रात से ज्यादा ही हो जाएगी। ये रात रात को तुम अकेली रहोगी? हमें तुम डाकुओं से डराती हो और खुद यहाँ पर अकेली। अच्छा छोड़े ना इस बात को,
फोन क्यों कर रही थी ये तो बताएं। हाय, मैं भी ना सठिया गई हूँ। जो बात बताने के लिए आई थी वो बिल्कुल भूल ही गई। कौन सी बात? अपनी दुआ के लिए समीना आ रही है आहत को और अपनी बेटी को लेकर रस्म की इजाजत के लिए। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि समीना ने दुआ का रिश्ता मांगा है आहत के लिए। अम्मा, तौकीर को ना आहत पसंद नहीं। अरे वो जानता कब है आहत को? मेल मुलाकात होगी तो उसको जान जाएगा। तुम देखना, रस्म हो लेने दो, फिर कितनी दोस्ती हो जाएगी उन दोनों में। लेकिन अम्मा, हमने अभी हाँ ही कब की है जो वो रस्म करने के लिए आ रही हैं? भाई शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है जो उन्होंने कह दिया और हमने हाँ कर दी। नुसरत, मुझे ये बताएं, आपने दुआ से पूछ लिया, हाँ कर दी उसने? तुम माँ हो दुआ की, उसकी मर्जी को तो तुम्हें जानना चाहिए ना। मगर शायद ऐसा नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब हो? बेशक कि तुमने दुआ को पैदा किया है, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों में पली है। वो किस बात पर खुश होती है, किस बात पर नाराज होती है, इतना तो मैं जानती हूं ना। आहद उसे पसंद भी है और उसके लिए मुनासिब भी है। लेकिन फिर भी अगर तुम ये समझती हो कि मैं ज्यादा अपनी मर्जी चला रही हूं, तुम खुद चलो, समीना के आने से पहले उससे बात कर लो, उससे पूछ लो। फिर दुआ हाँ करे या ना, तुम खुद उन लोगों से बात कर लेना। तुम माँ हो, सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा है ना। अच्छा, लेकिन तौकीर का क्या करूं? अरे बेटा, तौकीर को हमारे खानदान में आए जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए। समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। एक वालिद की तरह दुआ की खुशी की उसे भी तो फिक्र होगी ना। तुम फिक्र ना करो। तुम जैसी सोशल मीडिया टिकटॉक पर अपनी फैमिलीज की वीडियोस डालने में लड़कियां क्या जाने, हम जैसे इज्जतदार लोग किस वजह से डिग्रेड फील करते हैं। शेमलेस। जी दादी, आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। दुआ, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? 3 बार पहले भी तुम्हें फोन कर चुकी हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम अपना? अम्मी बस में हूँ, बैग में फोन था इसलिए आवाज नहीं आई। अच्छा तुम जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? अब फोन पर नहीं कर सकती ना, जब आओगी घर पे फिर बात करेंगे। आप दादी की तरफ आ रही है हमारे घर? हाँ हाँ वहीं पर होंगी, तुम आओ जल्दी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।